हेलो माय डियर फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू वाईफाई स्टडी। दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का वाईफाई स्टडी पार्ट फन अकेडमी पर। कैसे हो आप लोग दोस्तों? उम्मीद यही रखता हूँ कि बिल्कुल आप स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी जो चल रही होगी ये भी दोस्तों बहुत अच्छी चल रही होगी और आप बिल्कुल बेहतर होंगे, घर पे ही होंगे। तो दोस्तों, हमारी चर्चा शाम की इस क्लास में होती है। इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक हमारा चल रहा था और प्रयास ये रहेगा कि आज इसको बिल्कुल समाप्त कर दिया जाए। कल हमने चर्चा की थी इसके कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में और इससे पूर्व मैं आपको पहले बता चुका था यहाँ के जो महत्वपूर्ण स्थल आते हैं और यहाँ से जो हमें अवशेष जो प्राप्त हुए उनके बारे में चर्चा कर चुके हैं। दोस्तों, एक बार प्लीज़ आप लोग सेशन को शेयर कर दीजिएगा और उसके बाद में हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले हम सेशन स्टार्ट करें वो ज़रूरी बात मैं आप लोगों को बता देता हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप का नाम आप लोगों ने सुना होगा। अनअकैडमी लर्निंग ऐप आप लोगों को डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद में यहाँ पर आप मुझे मेरे नाम से सर्च कीजिएगा, प्रवीण कुमार, और प्रवीण कुमार के नाम से सर्च करके माय डियर फ्रेंड्स आप लोगों को मुझे फॉलो कर लेना है। और अगर आप मुझे यहाँ पर फॉलो करेंगे तो यहाँ पर अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों मेरे जितने भी आपके फ्री सेशन चलते हैं ये फ्री सेशन आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। और फ्री सेशन मेरे अभी जो चल रहे हैं वो सुबह 11:30 बजे क्लास होती है, जिसमें राजस्थान हिस्ट्री वाला पार्ट जो आता है ये मैं एक बार फिर से आपको करवा रहा हूँ। जिन किन्हीं भी बच्चों ने ये पार्ट नहीं किया है बिल्कुल यहाँ से कर सकते हैं। तथा शाम को 8 बजे की अगर बात की जाएगी, शाम को 8 बजे रोज़ मेरी क्लास चलती है, इंडियन हिस्ट्री की क्लास चलती है, जिसमें मध्यकालीन भारत का जो इतिहास आता है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। तथा दोस्तों, अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर ही पुलिस और पटवार के लिए भी दोस्तों कोर्स चल रहा है। बहुत अच्छे तरीके से कोर्स यहाँ पर चलाया जा रहा है और पुलिस और पटवार का ये कोर्स आपको आरपीएससी कैटेगरी में दोस्तों मिलने वाला है। और टेट कैटेगरी की अगर बात की जाएगी मेरे दोस्तों, तो टेट कैटेगरी में आपके लिए रिट का कोर्स जो है दोस्तों चल रहा है और इसमें भी मेरी क्लास चल रही है। अगर आप ये कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो मेरा रेफरल कोड जो है ये दोस्तों है PRAVEN प्रवीण 11। ये आपको पता ही होगा, ये आप लोग अप्लाई कर सकते हो जिससे आपको 10% का डिस्काउंट जो है दोस्तों फीस में मिल जाएगा। तो दोस्तों, बेहतरीन तरीके से पुलिस और पटवार और रेट के लिए कोर्सेज जारी हैं। बिल्कुल आप लोग जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। प्रवीण 11 मेरा रेफरल कोड है, ये अप्लाई ज़रूर कीजिएगा जिससे 10% का डिस्काउंट आपको प्राप्त हो जाएगा। और अगर आपने अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड नहीं कर रखा है तो बिल्कुल आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा, मुझे यहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको फ्री सेशन जो हैं ये भी देखने को यहाँ पर मिल जाएंगे। अब दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं इसी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में। हड़प्पा सभ्यता के जो इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं उनको मैं आज आपको बताने वाला हूं कि और क्या क्या महत्वपूर्ण बातें जो हैं यह दोस्तों अपने को यहाँ पर देखने को मिलती हैं। कल मैंने आपको नगर नियोजन के बारे में बताया था, टाउन प्लानिंग की बात हमने की थी, मैंने आपको सड़कों के बारे में भी बताया था और यहाँ पर दोस्तों प्रयुक्त की जाने वाली ईंटों के बारे में भी चर्चा हमने की थी। अब हम बात कर रहे हैं मेरे प्यारे दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। कौन सी सभ्यता है? हड़प्पा सभ्यता। और इस हड़प्पा सभ्यता के जो महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं उनके बारे में हम डिस्कस अभी आज कर रहे हैं मेरे प्यारे मित्रों। तो नंबर 1 पर बात अगर की जाएगी, आगे बढ़ाता हूँ मैं, इसी क्रम में हम बात यहाँ पर करने वाले हैं। अगर बात की जाएगी हड़प्पा कालीन, अगर हम मकानों की चर्चा करेंगे, हड़प्पा कालीन जो भवन जो आते हैं उनकी बात अगर की जाएगी तो मेरे प्यारे दोस्तों ये आपके छोटे आवासीय भवन हुआ करते थे। छोटे आवासीय भवन जो हैं ये दोस्तों हुआ करते थे और कुछ मकान जो हैं ये दोस्तों अपने को 2 मंजिला मकान भी देखने को मिलते हैं। कुछ 2 मंजिला भवन जो हैं ये भी हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। तथा इससे पूर्व मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, आपके हड़प्पा कालीन मकानों की अगर चर्चा की जाएगी तो ये आपके पीछे की गली की तरफ खुलते थे। मुख्य प्रवेश द्वार मुख्य सड़क पर न खुल करके पीछे गली में खुला करता था, ये मैंने आपको बात बताई थी। तथा यहाँ पर दोस्तों जो मकान आपके बने हुए हैं प्रत्येक मकान में अपने को रसोई भी देखने को मिलती है।
प्रत्येक मकान में रसोई व स्नानागार की अगर बात की जाएगी, स्नानागार जो है ये दोस्तों अपने को देखने को मिलता है। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, बात अगर की जाएगी दोस्तों आपके यहाँ पर मकान जो हैं ये दोस्तों पकी हुई ईंटों से बने हुए थे। इसके भी बारे में मैंने आपको बताया था, मकान जो है ये पकी हुई ईंटों से इनका निर्माण जो था ये दोस्तों आपके किया हुआ था। हालांकि कालीबंगा के बारे में हमने चर्चा की थी, एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था। कालीबंगा व रंगपुर की अगर बात करेंगे, रंगपुर में दोस्तों आपके कच्ची ईंटों का प्रयोग जो है ये दोस्तों किया गया था। इस बात को आप लोग विशेष तौर से ध्यान में रखिएगा। और इन ईंटों के अनुपात की अगर बात करेंगे, इनका रेशियो जो था, ये आकार के रेशियो की अगर बात की जाएगी तो माय डियर फ्रेंड्स ये 4:2:1 के अनुपात में ईंटों का आकार अपने को देखने को मिलता है। इस बात को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। तो ये महत्वपूर्ण तथ्य हमने यहाँ के मकानों को लेकर अभी किया। मैंने आपको ये बताया कि ये छोटे आवासीय भवन आपके यहाँ पर अपने को देखने को मिलते हैं, और कुछ मकान जो हैं ये दोस्तों, कुछ भवन जो हैं 2 मंजिला भवन अपने को देखने को मिलते हैं। हालांकि दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि जो सार्वजनिक भवन जो होते थे ये आपके बड़े आकार के हुआ करते थे। जैसे स्नानागार की बात हमने की थी, अन्नागार, ग्रेनरी की चर्चा हमने की थी, लेकिन हम मकानों की चर्चा कर रहे हैं जहां पर आवास आपका हुआ करता था, उसकी बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। मैंने आपको ये बताया था कि यह सभ्यता जो सिंधु घाटी सभ्यता आती है उसकी बात हम कर रहे हैं। यह सभ्यता मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, ऐसा मैंने आपको पहले भी बताया था, और एक बार फिर से मैं रिवाइज इसको कर देता हूँ। मातृसत्तात्मक सभ्यता थी। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात इस सभ्यता को लेकर के आती है। हमारे लेवल की बात अगर हम करेंगे, आपके पुलिस पटवार या फिर आपके कांस्टेबल की बात अगर की जाए, या फिर एसआई की बात अगर हम करेंगे, ये प्रश्न जो आपसे बहुत बार पूछा जा चुका है और काफ़ी इम्पोर्टेंट बात इसके लिए आती है। और हमने ये कहा क्योंकि इसकी जानकारी जो है ये दोस्तों अपने को मातृ देवी की मूर्ति से प्राप्त होती है। अपने को यहाँ से हड़प्पा से ही मातृ देवी की मूर्ति जो है दोस्तों प्राप्त हुई है इसी सभ्यता से। इसीलिए मातृ देवी की मूर्ति के आधार पर हम ये बता सकते हैं, ठीक है, मातृ देवी की मूर्ति के आधार पर हम यहाँ पर लिख रहे हैं। तो बिल्कुल मैं इसको लिख देता हूँ थोड़ा ढंग से, ताकि आपको बिल्कुल समझ में आ जाए। मातृ देवी की मूर्ति के आधार पर, ओके, इस बात को आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, आपके यहाँ पर जो नगर नियोजन आता है उसको देख करके हम ये अनुमान लगा सकते हैं कि यहाँ का समाज जो था ये दोस्तों आपके अनेक वर्गों में विभक्त था। समाज में अनेक वर्ग जो हैं ये हमें यहाँ पर देखने को मिलते हैं। जैसे अगर बात की जाएगी, जैसे पुरोहित यहाँ पर रहा करते थे, ऐसा हम अनुमान लगाते हैं। अधिकारी वर्ग आपका यहाँ पर रहा करता था। साथ में व्यापारी वर्ग की अगर बात करेंगे, व्यापार तो ये दूसरी सभ्यताओं के साथ में भी किया करते थे। तथा श्रमिक वर्ग की अगर बात करेंगे तो इस आधार पर, अर्थात कर्म के आधार पर दोस्तों यहाँ पर जो है समाज का विभाजन अपने को देखने को मिलता है। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि अनेक वर्ग, और ये किसके ऊपर आधारित है? कर्म पर आधारित, कार्य के ऊपर आधारित वर्ग जो है ये दोस्तों अपने को यहाँ पर समाज का विभाजन जो है दोस्तों देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं दोस्तों, इस यहाँ तक बिल्कुल आपका क्लियर हो गया होगा कॉन्सेप्ट। हड़प्पा कालीन भवन मैंने आपको बताया 2 छोटे आवासीय भवन हुआ करते थे, कुछ 2 मंजिला भवन भी अपने को मिले। प्रत्येक मकान में अपने को रसोई और स्नानागार के अवशेष जो हैं दोस्तों प्राप्त हुए हैं। और हड़प्पा सभ्यता में यहाँ पर पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया था। लेकिन कालीबंगा और रंगपुर जो आते हैं, ऐसे 2 इम्पोर्टेंट स्थल मैंने आपको बताए जहाँ पर कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया। और इन ईंटों का रेशियो जो है ये 4:2:1 मैंने आपको बताया। यह सभ्यता एक मातृसत्तात्मक सभ्यता थी, जिसकी जानकारी अपने को मातृ देवी की मूर्ति के आधार पर प्रतीत होती है। और समाज मैंने आपको बताया कर्म के आधार पर अनेक वर्गों जैसे पुरोहित, अधिकारी, व्यापारी और आपके श्रमिक वर्ग में विभक्त था। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इसी सभ्यता से रिलेटेड कुछ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य आते हैं उनके बारे में। तो यहाँ के लोग जो हैं उनकी बात अगर की जाएगी,
यहाँ के लोग मांसाहारी व शाकाहारी थे। मतलब शाकाहार और मांसाहार दोनों का जो है ये इनके द्वारा प्रयोग किया जाता था, शाकाहारी और मांसाहारी। और तथा साथ में अगर बात करेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, इनसे रिलेटेड और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण बातें आती हैं। मनोरंजन से रिलेटेड अगर हम चर्चा करेंगे तो मनोरंजन में दोस्तों आपके यहाँ पर पाशे का खेल जो आता है ये बड़ा ही महत्वपूर्ण था। पाशे का खेल या फिर हम उसको कह सकते हैं शतरंज की अगर बात की जाएगी, शतरंज खेलने का काफ़ी शौक इनको था, ऐसा प्रतीत अपने को होता है। और पशुओं की लड़ाई जो है उससे भी दोस्तों ये लोग अपना मनोरंजन जो है किया करते थे। पशुओं की लड़ाई, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। इसी प्रकार दोस्तों अगर हम बात करते हैं आपके अंतिम संस्कार की बात, मैं आपको बता चुका हूँ पहले ही, पूर्ण समाधिकरण, आंशिक समाधिकरण और दाह संस्कार की बात हम पहले कर चुके हैं। अब देखिएगा दोस्तों आपके यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट बात आती है और वो ये आती है कि मातृ देवी के रूप में लोग पृथ्वी की पूजा किया करते थे। तो यहाँ के लोग मातृ देवी के रूप में पृथ्वी की पूजा करते थे। ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। और पृथ्वी को दोस्तों उर्वरता की देवी माना जाता था। किसकी देवी? उर्वरता की देवी मान करके दोस्तों यहाँ पर इसकी पूजा ये लोग किया करते थे। तथा साथ में अगर बात की जाएगी पुरुष देवता के रूप में ये पशुपतिनाथ की पूजा किया करते थे। पुरुष देवता के रूप में पशुपतिनाथ, और पशुपतिनाथ को ही दोस्तों आद्य शिव कहा गया है। पशुपतिनाथ की पूजा करते थे। हम बात कर रहे हैं आपके महत्वपूर्ण तथ्य जो आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर के, इंडस वैली सिविलाइजेशन को लेकर के जो महत्वपूर्ण फैक्ट आते हैं उनके बारे में हम दोस्तों यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। और मैंने आपको ये बताया कि यहाँ पर पशुपति भगवान शिव की बात अगर की जाएगी, आद्य शिव की बात अगर हम की जाएगी, तो उसकी पूजा ये लोग यहाँ से किया करते थे। तो दोस्तों एक और वेरी इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है। ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, ये भी इम्पोर्टेंट है, और ये पृथ्वी की पूजा ये लोग किया करते थे, ये भी इम्पोर्टेंट है, इसको भी आप लोग अवश्य ध्यान में रख सकते हो। अब और महत्वपूर्ण तथ्य जो आते हैं दोस्तों वो क्या आते हैं? स्वास्तिक का चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा मेरे प्यारे दोस्तों। अगर स्वास्तिक की बात अगर की जाएगी, ये बिल्कुल ये चिन्ह आप लोगों ने देखा होगा इस प्रकार से। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा की देन है। तो मेरे प्यारे दोस्तों ये स्वास्तिक का चिन्ह जो है इसके बारे में भी सबसे पहले जानकारी हमें इसी हड़प्पा सभ्यता से ही प्राप्त होती है। और साथ में अगर हम बात करेंगे दोस्तों, मैंने आपको ये बताया मांसाहारी और शाकाहारी थे, अर्थात दोस्तों मैं ये कह सकता हूँ यहाँ पर ही साथ में कह सकता हूँ कि पशु बलि के साक्ष्य जो हैं ये दोस्तों अपने को प्राप्त हुए हैं, जिस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि दोस्तों इस यहाँ के लोग जो हैं ये आपके शाकाहारी और मांसाहारी थे। बात अगर की जाएगी वृक्षों की, अगर हम चर्चा करते हैं तो सबसे पवित्र वृक्ष जो आता है इस सभ्यता के लोगों का, उसको लेकर के अगर आपसे प्रश्न पूछ लिया जाए तो पीपल का वृक्ष जो आता है ये दोस्तों आपके पवित्र वृक्ष यहाँ पर माना गया है। और इसी प्रकार पवित्र पक्षी की बात अगर आपसे पूछी जाएगी इस सभ्यता के लोगों का पवित्र पक्षी कौन सा है, तो माय डियर फ्रेंड्स बतख जो आता है ये इस सभ्यता के लोगों का पवित्र पक्षी आता है। मैंने ये कहा शाकाहारी और मांसाहारी थे, और मैंने बताया कि पशु बलि के साक्ष्य भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मनोरंजन में के लिए ये लोग पाशे का खेल खेला करते थे और पशुओं की लड़ाई यहाँ पर करवाया करते थे, तथा साथ में मातृ देवी के रूप में पृथ्वी की पूजा करते थे और पृथ्वी को उर्वरता की देवी के रूप में पूजा जाता था। पुरुष देवता के रूप में पशुपतिनाथ या आद्य शिव की पूजा करते थे। स्वास्तिक का चिन्ह हड़प्पा सभ्यता की देन मैंने आपको बताया।
और पीपल का वृक्ष सबसे पवित्र वृक्ष, और बतख का पक्षी जो आता है ये दोस्तों पवित्र पक्षी यहाँ पर माना जाता था। आगे बढ़ते हैं, चर्चा करते हैं इसी सभ्यता से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट बातों की अगर चर्चा की जाएगी वो क्या आती हैं हमारे लिए। तो मेरे प्यारे दोस्तों आपके यहाँ पर हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था की अगर बात की जाएगी, हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था जो थी ये किसके ऊपर आधारित थी उसकी अगर हम चर्चा करते हैं तो मेरे प्यारे दोस्तों हमें ये अनुमान लगता है कि कृषि व पशुपालन पर आधारित थी। कृषि के साथ में हमने डिस्कस किया पशुपालन का। तो देखिएगा गाइस, कृषि व पशुपालन की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। कृषि व पशुपालन के ऊपर यहाँ की अर्थव्यवस्था जो थी ये आधारित थी। अब कृषि की बात हम अगर करें तो दोस्तों क्या हमें जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? बिल्कुल हुए हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण जो थे ये दोस्तों हमें प्राप्त हुए हैं। और इनमें फसलों की अगर बात करते हैं दोस्तों तो हमें यहाँ से जानकारी प्राप्त होती है। अगर फसल की बात अगर की जाएगी, किस किस की फसल की जानकारी हमें यहाँ से मिलती है, तो हम ये कह सकते हैं कि चावल के साथ में दोस्तों आपका गेहूँ, और गेहूं के अलावा दोस्तों इन लोगों को जो की भी जानकारी थी, खजूर की बात अगर हम करें, खजूर, इसी प्रकार दोस्तों आपके मटर के अलावा हम बात कर सकते हैं राई और तिल, और सबसे इम्पोर्टेंट बात आती है कपास। कौन सी आती है? कपास। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। विश्व को कपास हड़प्पा सभ्यता की देन है। हड़प्पा सभ्यता की देन है। जिस प्रकार मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले स्वास्तिक के चिन्ह की बात की, उसी प्रकार कपास के साक्ष्य, कॉटन के साक्ष्य जो हैं ये दोस्तों हमें सर्वप्रथम इसी सभ्यता से प्राप्त हुए थे। इस बात को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा मेरे प्यारे मित्रों। इसी प्रकार मैंने आपको ये भी बताया कि दोस्तों ये आपके पशुपालन जो है उसकी बात अगर हम करेंगे तो किन किन पशुओं के बारे में इनको जानकारी थी उसकी बात अगर की जाएगी तो दोस्तों अपने को बैल की जानकारी यहाँ से मिलती है। लेकिन अगर हम बात करेंगे ये आपके महत्वपूर्ण बात आती है एक सींग वाला बिना कुब्बड़ के बैल की तस्वीर अपने को यहाँ से मिलती है। बैल की तस्वीर, ठीक है ना, ध्यान में रखिएगा। गेंडे के संदर्भ में हम इसको मान सकते हैं वैसे तो, लेकिन दोस्तों इसके अलावा कौन कौन से और पशु आते हैं, जैसे भेड़ की अगर बात करेंगे, भेड़ के अलावा दोस्तों बकरी की बात आती है, बकरी, इसी प्रकार सूअर आदि जो है ये दोस्तों इस सभ्यता के लोगों को जानकारी पशुओं की थी। लेकिन महत्वपूर्ण बात ये आती है कि हमें गाय की तस्वीर जो है ये दोस्तों, गाय की आकृति जो है ये दोस्तों अपने को प्राप्त नहीं होती है। हमें गाय की आकृति की जानकारी प्राप्त नहीं होती है। अर्थात जानकारी अपने को कहाँ से मिलती है? साक्ष्य से मिलती है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि साक्ष्य अपने को नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार दोस्तों अगर बात करेंगे घोड़े के बारे में, हालांकि मैंने ये कहा गाय की आकृति की जानकारी अपने को यहाँ से प्राप्त नहीं हुई है, अर्थात गाय की तस्वीर अपने को यहाँ से कहीं से भी प्राप्त नहीं हुई है। इसी प्रकार घोड़े के अस्थि पंजर की बात अगर हम करते हैं तो घोड़े के अस्थि पंजर मैंने आपको पहले भी बताए थे, हमें दोस्तों प्राप्त हुए हैं सुरकोटड़ा से। कहाँ से? सुरकोटड़ा। तथा घोड़े के दांत की अगर बात करेंगे, तथा घोड़े के दांत ये दोस्तों ये भी हमें प्राप्त हुए हैं। ये दोस्तों हमें कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये बलूचिस्तान स्थित
राणा घुंडई की बात अगर हम करेंगे, यहाँ से दोस्तों हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं घोड़े के। हालांकि इस सभ्यता के लोगों को गाय और घोड़े की जानकारी नहीं थी, ऐसे अपने को प्रमाण यहाँ से प्राप्त होते हैं। तो ये हड़प्पा कालीन अर्थव्यवस्था की चर्चा हमने की है। कृषि और पशुपालन पर आधारित जुते हुए खेत के प्रमाण अपने को यहाँ से मिले, और फसल की भी चर्चा हमने यहाँ से की। आपके गेहूं की बात हमने की है, चावल, जौ, खजूर, मटर, राई, तिल और कपास। कपास के सर्वप्रथम साक्ष्य अपने को यहीं से प्राप्त हुए हैं। पशुओं में हमने चर्चा की बैल, भेड़, बकरी, सूअर आदि। गाय की भी जानकारी प्राप्त होती है, लेकिन हमें गाय का आकृति की मूर्ति या फिर चित्र कोई प्राप्त नहीं होता है। और दोस्तों घोड़े के अस्थि पंजर अपने को केवल और केवल 2 स्थानों से सुर कोटड़ा और आपके राणा घुंडई की बात अगर आप करेंगे, जहाँ से घोड़े के दांत अपने को प्राप्त हुए हैं। इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं माय डियर फ्रेंड्स कुछ और इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण तथ्य जो आते हैं उनके बारे में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यह एक आपके कांस्य युगीन सभ्यता थी, ये भी आपको पता होगा। शायद एक दिन मैंने पहले भी आपको बताया था, ब्रोंज एज सिविलाइजेशन आता है यह एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। कौन सी सभ्यता? हमारी सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हम चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं। तथा साथ में अगर हम बात करेंगे, कांसा जो इनके द्वारा बनाया जाता था, ये लोग तांबा व टिन मिलाकर दोस्तों क्या बनाते थे? कांसा इनके द्वारा बनाया जाता था। दूसरी महत्वपूर्ण बात दोस्तों, हमें मृद भांड भी अपने को यहाँ से प्राप्त हुए हैं। मृद भांड का मतलब आप जानते ही होंगे, मिट्टी के बर्तन जो होते हैं वो दोस्तों हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। लाल व काले रंग के मृद भांड जो हैं ये दोस्तों हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। इस बात को भी आप लोग अवश्य ध्यान में रखिएगा। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात जो आपसे एग्ज़ाम में दोस्तों पूछी जा सकती है, वो क्या ज़रूरी बात आती है? वो ये आती है कि इस सभ्यता के लोग, कौन सी सभ्यता के लोग? सिंधु घाटी सभ्यता के लोग लोहे से परिचित नहीं थे, लोहे से परिचित नहीं थे। इस बात की जानकारी अपने को यहाँ से प्राप्त होती है, और ये बड़ी ही इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को ध्यान में रखनी है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को लोहे के बारे में जानकारी जो थी ये दोस्तों नहीं थी। तो ये आज हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के आते हैं उनके बारे में मेरे प्यारे दोस्तों डिस्कस किया है। आपके लिए एक ज़रूरी बात और, अगर आप टेलीग्राम पे है या फिर नहीं है तो डाउनलोड कर लीजिएगा। ये मेरा टेलीग्राम का ग्रुप है। अगर आपको कोई भी समस्या, दिक्कत, प्रॉब्लम, डाउट या प्रॉब्लम रहती है तैयारी को लेकर के, तो बिल्कुल आपका प्रॉब्लम, डाउट, समस्या मेरा प्रॉब्लम, डाउट रहेगा। मैं बिल्कुल आपको इसका समाधान बताऊंगा। प्रवीण सर 11 ये मेरा ग्रुप का लिंक है, आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा आज ही। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर दोस्तों पुलिस और पटवारी और रिट के लिए अगर मेरे कोर्स जारी हैं, अगर ये आप ज्वाइन करना चाहते हो तो बिल्कुल मेरा रेफरल कोड आप लोग अप्लाई कर सकते हो। PRAVWN प्रवीण 11 मेरा रेफरल कोड है। कैपिटल लेटर में बिना किसी स्पेस के इसको अप्लाई करना, 10% का डिस्काउंट आपको लोगों को मिल जाएगा। तथा वाईफाई स्टडी लाइव टेस्ट और वाईफाई स्टडी डिफेंस एग्जाम हमारे नए चैनल हैं, इनको भी आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। अनअकैडमी 7 मिनट 7 ट्रिक्स ये भी एक नया चैनल है हमारा, इसको भी आप लोग सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा। इन सभी चैनल्स का लिंक जो है दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का महत्वपूर्ण सेशन। उम्मीद करूंगा कि दोस्तों सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। लाइक अवश्य कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हो, आपने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो वो भी कर लीजिएगा। तथा ये मेरा टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप लोग अवश्य ज्वाइन कीजिएगा, और अनअकैडमी पर मुझे फॉलो अवश्य कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, मस्त रहिएगा, बिंदास रहिएगा। भारत माता की जय। थैंक यू।